हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, जिसमें से अपन संभाग वाइज दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज बात करें अपन नया संभाग है जिसका नाम है जयपुर संभाग के दुर्ग। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जयपुर संभाग में कौन कौन से दुर्ग आते हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात करें तो नंबर 1 पर अपन जयपुर के बारे में बात करते हैं। जयपुर, तो जयपुर में आपको कौन कौन से दुर्ग देखने को मिलेंगे। एक आमेर का मिलेगा, कौन सा, आमेर दुर्ग मिलेगा। आमेर दुर्ग के बाद में एक और मिलेगा नाहरगढ़, कौन सा मिलेगा, नाहरगढ़ दुर्ग मिलेगा। नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो एक जयगढ़ आता है, कौन सा आता है, जयगढ़ दुर्ग आता है। ये तो जयपुर के हैं। आगे बात करें सेकंड वाला, तो सेकंड वाला जयपुर ग्रामीण के बारे में बात करते हैं। जयपुर ग्रामीण नया जिला बना है, उसी के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहला इसके अंदर से जयपुर ग्रामीण में मिलेगा माधवराजपुरा का किला। कौन सा मिलेगा, यहाँ पर लिखो माधव राजपुरा का किला। माधव राजपुरा के बाद में मिलेगा चौमू का किला, चौमू का किला। ठीक है, इसको एक नाम और जाना जाता है, उस नाम का नाम याद रखना, किया जाता है धारगढ़ दुर्ग इसको कहा जाता है। ठीक है, एक और लिखते हैं अपन, कौन सा जाता है, करणसर, करणसर दुर्ग आ गया। एक और लिखो फिर, दूसरा जाता है मोरीजा, कौन सा आएगा गाइस, मोरीजा दुर्ग आएगा। और मोरीजा दुर्ग के बाद में एक और आ जाता है जोबनेर का, जोबनेर का किला। जोबनेर का किले के बाद में बात करें तो काणोता का भी एक किला है, काणोता बांध है ना वहाँ पर, काणोता का किला। काणोता किला के बाद में बात करें तो एक और लिखो यहाँ पर नायला, नायला का किला। ये जयपुर ग्रामीण के किले हैं। तीसरा बात करते हैं, फिर तीसरा कंस का लिखोगे, अलवर के बारे में लिख लेते हैं। अलवर, तो अलवर में आपको कौन कौन से दुर्ग देखने को मिलेंगे जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम आ जाता है बाला किला, कौन सा आएगा, बाला किला। बाला किला के बाद में बात करें तो दूसरा नाम आ जाता है केसरोली, केसरोली का किला। केसरोली के बाद में बात करें तो एक और नाम आ जाता है काकनवाड़ी, काकनवाड़ी का किला। काकनवाड़ी के बाद में बात करें तो एक और नाम आ जाता है क्रॉस का किला। ठीक है गाइज, इसके साथ में बात करें तो भानगढ़ भी आपको देखने को मिलेगा। भानगढ़ के बाद में बात करें तो एक और नाम आ जाता है कौन सा, अजबगढ़, कौन सा आएगा, अजबगढ़ आएगा। अजबगढ़ के बाद में बात करें तो राजौर का भी दुर्ग है एक, राजौर के अंदर राजौर का गढ़। जो राजौर दुर्ग है, राजौरगढ़ है, इसको नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, नीलकंठ, नीलकंठ दुर्ग भी कहा जाता है। इसी के साथ में एक और बात करें तो इंदौर, इंदौर का दुर्ग, ये भी अलवर में है। ठीक है गाइज, 3 हो गए। चौथा बात करते हैं, नया ज़िला बना है जिसका नाम आ जाता है खेरतल तिजारा। कौन सा है, खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा के बारे में बात करें तो एक ही किला आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है तिजारा का किला। कौन सा है, तिजारा का किला। पांचवा बात करते हैं, पांचवा कौन सा नया ज़िला बना है, कोटपुतली बहरोड बना है, कोटपुतली बहरोड। तो कोटपुतली बहरोड के अंदर से आपको कौन सा दुर्ग देखने को मिलेगा जिसका नाम आ जाता है नीमराणा। कौन सा आएगा गाइज, नीमराणा दुर्ग आएगा। ठीक है, छठा बात कर लेते हैं, पर छठा कौन सा आएगा, दौसा के बारे में बात करते हैं। दौसा, दौसा में कौन कौन से, एक तो दौसा का दुर्ग आएगा, दौसा का किला।
दौसा के किले के बाद में एक और नाम आ जाता है लोटवाड़ा। कौन सा आएगा? लोटवाड़ा गढ़। लोटवाड़ा दुर्ग के बारे में बात करेंगे तो एक और नाम आ जाता है गीजगढ़। गीजगढ़ का किला, तो ये लिख लेना, गीजगढ़ का किला। गीजगढ़ के किले के बारे में बात करें तो एक नाम और आ जाता है लवाण का किला। लवाण का किला, ये दौसा के हैं। इस प्रकार से अपन पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे अपन कंप्लीट देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज अपन जयपुर के अंदर से कौन कौन सा दुर्ग अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन बात कर लेते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। हेडिंग डालो गाइस, आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग। सबसे पहले बात करें स्थान के बारे में। स्थान का तो आपको सबको पता है कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, तो आमेर जो दुर्ग था, ये क्या था, जो कछुआ हुआ करते थे ना, वो कछुआओं की पुरानी राजधानी आमेर दुर्ग में था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो कछुआओं की पुरानी राजधानी आमेर दुर्ग था। आमेर दुर्ग था। इस दुर्ग के अन्य नामों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखो अन्य नाम। अन्य नामों के बारे में आपसे पूछे तो याद रखना, एक तो आमेर है। ठीक है, आमेर के साथ में एक और नाम आ जाता है अंबिकापुर। कौन सा आएगा? अंबिकापुर आएगा। अंबिकापुर के बाद में आ जाता है माच दुर्ग। मचान दुर्ग भी कहीं देखने को मिलेगा आपको। एक नाम आ जाता है अंबर। अंबर के नाम साथ में एक और बात करें तो अम्बरीश। क्या नाम आएगा? अम्बरीश आएगा। और एक और लिख लो फिर इसके साथ में, अम्बावती। ये इसके अन्य नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो दुर्ग है ना, ये कहाँ पर बना हुआ है तो याद रखना, कालीखुआ पहाड़ी पर बना है। कालीखुआ पहाड़ी पर यह बना है। ठीक है गाइस, और बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया। निर्माण दो लोगों का नाम आपको देखने को मिलेगा। देखो किस किस ने करवाया, तो सबसे पहले बात करते हैं, नाम आता है दुहले राय। दुहले राय ने नींव रखी। ठीक है, दूसरा बात करें तो याद रखना किनका नाम आ जाता है, मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा, मानसिंह प्रथम उनके द्वारा पूर्ण करवाया जाता है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, गलत लिखा गया है। नींव किसने रखी? दुहले राय ने रखी। और बात करें तो जो निर्माण करवाया जाता है, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा पूर्ण करवाया जाता है। और बात करें तो एक चीज़ और याद रखना, नाम आता है कोकिल देव। क्या नाम आएगा गाइस? कोकिल देव आएगा। कोकिल देव ने आमेर को प्रारंभिक राजधानी बनाया। क्या बनाया? प्रारंभिक राजधानी बनाया या फिर बनाई। और बात करें तो देखो 1707 का समय आता है। कब का? 1707। 1707 का जिक्र क्यों कर रहे हैं अपन? जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह प्रथम क्या करता है, आमेर पर अधिकार कर लेता है और उसका नाम बदल देता है। नाम क्या रखा? मोमिनाबाद उसका नाम रख देता है। 1707 में बात करें तो अपन देखो ये दुर्ग है, इस दुर्ग के बारे में बात होती है। और यहाँ पर अधिकार किसका हो जाता है? यहाँ पर अधिकार हो जाता है बादशाह बहादुर शाह का। बहादुर शाह प्रथम का।
बाद में क्या करता है, नाम बदलता है। नाम बदला, क्या नाम बदला, उसने कर दिया मोमिनाबाद। मोमिनाबाद 1-2 बार आरपीएससी ने पूछा है, ये याद रखना। मोमिनाबाद उसने नाम चेंज कर दिया। बाद में क्या होता है उसी के बारे में बात करें तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय आते हैं और उन्होंने क्या किया, जोधपुर और मेवाड़ की सहायता से इसके ऊपर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, महाराजा सवाई जयसिंह ने जोधपुर व मारवाड़ की सहायता से पुनः आमेर पर अधिकार कर लिया। और बात करें इस दुर्ग के बारे में तो राजस्थान का पहला किला है जहाँ पर रात्रिकालीन पर्यटन या फिर नाइट टूरिज्म प्रारंभ किया गया है। राजस्थान का पहला ऐसा किला या फिर लिखो पहला किला जहाँ रात्रिकालीन पर्यटन प्रारंभ किया गया है। ठीक है गाइस। और बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या आते हैं, विदेशी पर्यटन आते हैं। यहाँ पर लिखो सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला किला है। ठीक है, इसका जो प्रमुख दरवाज़ा है उनके बारे में बात करें, प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है, प्रवेश द्वार के बारे में बात करें तो नाम याद रखना जयपोल है। क्या है, जयपोल है। जब आप इसके अंदर से जाते हो तो यहाँ पर एक आपको जलेब चौक भी देखने को मिलता है। क्या मिलेगा, जलेब चौक के बाद में आगे बात करें, पूर्व की साइड जाओगे तो आपको 2 छोटे छोटे दरवाजे मिलेंगे। एक का नाम मिलेगा सूरजपोल। क्या नाम है, सूरजपोल। एक और लिखो तो नाम आ जाता है चांदपोल। यहाँ पर एक दरवाज़ा और है जिसका नाम आ जाता है सिंहपोल। कौन सा है गाइज, सिंहपोल प्रवेश दरवाज़ा है, प्रवेश द्वार। और बात करें इसी के अंदर से आपको देखने को मिलेगा शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो इसको अपना रेड से लिख देते हैं। यहाँ पर लिखो शीला माता का प्रसिद्ध मंदिर है। और बात करें अंदर से आपको और क्या देखने को मिलेगा तो और लिख लो। फिर यहाँ पर आ जाता है दीवाने आम। क्या जाता है, दीवान ए आम क्या है उसी के बारे में बात करें तो दीवान ए आम है, ये एक भवन है जहाँ पर क्या होता था कि राजा का आम दरबार लगता था। यह एक विशाल आयताकार भवन जैसा है और संगमरमर की जो 40 सुंदर और मजबूत खंभों पर टिका हुआ है। और इसका निर्माण बात करें तो नाम याद रखना मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। ये लिख लो यहाँ पर, निर्माण किसने करवाया था, मिर्जा राजा कौन था, जयसिंह। इस दरवाज़ों के बारे में बात करें ना गाइस, एक दरवाज़ा फेमस है, उस फेमस दरवाजे का नाम लिख लो आप, गणेश पोल। ये जो गणेश पोल है इसके बारे में बात करें तो राजप्रसाद के अंतिम भाग में जाने हेतु निर्मित प्रवेश द्वार है। और गणेश पोल का जो निर्माण है वो महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, निर्माण
सवाई जयसिंह है। और इसके बारे में फर्ग्यूसन भी कहता है कि आमेर दुर्ग है ना, उस आमेर दुर्ग का जो गणेश पोल है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा कहा जाता है। एक और बात करें, जैसे दीवाने आम है वैसा ही एक और नाम आ जाता है दीवान खास। दीवान ए खास। दीवान खास क्यों फेमस, इसी के बारे में बात करें तो जो है ये एक क्या आ जाता है, चौक टाइप में आ जाता है। दीवान खास के बारे में बात करें जिसमें से क्या होता है, जिसे जय मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहोगे यहाँ पर, जय मंदिर, या फिर इसको जय मंदिर को अपन कह सकते हैं शीश महल। क्या कह सकते हैं, शीश महल कह सकते हैं। या फिर इसका एक और नाम याद रखना, दर्पण धाम भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता था कि जो राजा थे ना, राजा और अपने सामंतों के साथ में लोग किसी मैटर के ऊपर विचार विमर्श किया करते थे, ठीक है। और इसके निर्माण के बारे में आपसे पूछे, निर्माण भी लिख लो फिर। निर्माण किसने करवाया, तो नाम याद रखना, निर्माण करवाया जाता है मिर्जा राजा जयसिंह है। ये दुर्ग हैं, ये जो आमेर का दुर्ग है बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। तो इसी सुंदरता को देखकर विसापेबर है वो मुग्ध हो जाता है और वो अपनी किताब के अंदर से लिखता है कि मैंने कैमरलिन में कुछ देखा और अब्राहम माँ के बारे में जो सुना है उससे भी बढ़कर ये चीज़ बताई जाती है, ठीक है। प्रमुख इमारतों के बारे में जिक्र करते हैं। प्रमुख इमारत कौन कौन सी हैं, प्रमुख इमारत, इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर पहला नाम आ जाता है कौन सा, बालाबाई का साल, ठीक है। दूसरा बात करें केसर क्यारी, कौन सा लिखोगे, केसरी क्यारी उद्यान भी यहाँ पर है, ठीक है। एक और बात करें तो कहा जाता है सुहाग मंदिर, कौन सा आएगा जी, सुहाग मंदिर है। सुहाग मंदिर को सौभाग्य मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सौभाग्य मंदिर भी इसको अपन कह सकते हैं। एक और नाम आ जाता है जस मंदिर, जस मंदिर को यश मंदिर भी कहा जाता है। ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और साथ में बात करें तो सुख मंदिर भी लिख लो, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख मंदिरों के बारे में और जिक्र कर लेते हैं फिर इसके साथ में। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिरों का जब जिक्र होता है तो दो चार का नाम से आपसे पूछा जाता है, तो कौन कौन सा, एक का नाम रखना शीला देवी, शीला देवी का मंदिर मिलेगा। एक और लिखो फिर इसके साथ में जगत शिरोमणि, कौन सा जाता है गाइज, जगत शिरोमणि आता है, ठीक है। शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर। और एक और आ जाता है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा आएगा, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में एक और नाम आ जाता है नरसिंह जी का मंदिर। ये प्रमुख मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात करें तो जगत शिरोमणि मंदिर है ना गाइज, ये इसमें से क्या होता है, भगवान कृष्ण मंदिर, इसको कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। और भगवान कृष्ण की काले पत्थर की प्रतिमा है उसकी पूजा की जाती है, जो चित्तौड़ से लाई गई थी वो मूर्ति यहाँ पर लगाई जाती है, जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। और मीराबाई कौन सी, भोजराज की पत्नी किया करती थी। राजस्थान का एकमात्र यहाँ पर कृष्ण के साथ में मीराबाई की भी पूजा होती है, याद रखना। यहाँ पर क्या लिखोगे, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहाँ कृष्ण के साथ किसकी, कृष्ण के साथ साथ मीराबाई की भी पूजा होती है, मीराबाई की पूजा होती है। इसके बारे में बात करें तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था वो भी याद रखना,
निर्माण करवाया जाता है। निर्माण के बारे में जिक्र करें, निर्माण करवाती है कनकावती जी। कनकावती जी, ये कनकावती कौन थी? ये राजा मानसिंह की रानी हुआ करती थी। और किसकी याद में करवाया वो भी याद रख लेना। इनका एक पुत्र था, नाम था उसका जगत सिंह प्रथम की याद में इसका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है गाइज, इस प्रकार से जो आमेर दुर्ग है, मेन जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड आज तक जो आई हुई एग्ज़ाम में, या फिर जो मेन जो चीज़ें हैं उन्हें सारी को कवर कर आपको बता दिया गया है। आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।